हेलो दोस्तों, टॉपर्स गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आज आप देखना स्टार्ट कर दी हैं टॉपर्स गुरुकुल। दोस्तों, आज के जीके जीएस पोर्शन में हम लोग बात करने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन का। भारत की आज़ादी के लिए जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो किया गया हमारे क्रांतिकारी वीरों के द्वारा, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, तो उन आंदोलनों का क्या नाम है और उन आंदोलनों को कब आयोजित किया गया, कब स्टार्ट हुए, उन आंदोलनों से रिलेटेड हम लोग हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें जीके जीएस का पोर्शन पूछा जाता है तो आप एकदम सही चैनल पे आए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको जीके जीएस की हर एक क्लास में क्रिस्पी वे में हर एक इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और भी जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं उन सब का बारे में पढ़ाया जाता है। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जुड़िए। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा गया, उसका स्टार्ट कब हुआ था या उसे कब स्टार्ट किया गया था। तो 1905 में बंग भंग आंदोलन शुरू किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है आज का, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ। 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हुआ। इसके बाद हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन कब स्टार्ट हुआ। होम रूल मूवमेंट जो था वो 1916 में स्टार्ट हुआ, जिसमें एनी बेसेंट का एक प्रोमिनेंट नाम आता है होम रूल मूवमेंट में। तो 1916 में से स्टार्ट किया गया था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, जिसे एक तरीके से नरम दल और गरम दल को एक करने के लिए भी कहा जाता है कि लखनऊ पैक्ट आया 1900। और इसी में 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहाँ पे गरम दल नरम दल को एक किया गया था, या उन्होंने साथ में काम करना फिर से स्टार्ट किया। तो लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ, उसी को लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद मॉन्टेग्यू घोषणा जो हुई थी वो 20 अगस्त 1917 ईस्वी में हुई। इसके बाद रॉलेट एक्ट कब आया। रॉलेट एक्ट आया था 19 मार्च 1919। रॉलेट एक्ट कब आया। 19 मार्च 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन कब हुआ। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई। हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो 18 मई 1920 को प्रकाशित की गई थी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था वो 1920 में हुआ था, यानी कि दिसंबर 1920 में हर एक साल के दिसंबर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ करता था। तो जो 1920 का जो अधिवेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ था कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया गया था। और चौरी चौरा कांड कब हुआ। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। यही वो डेट थी जब चौरी चौरा कांड हुआ। और उसके बाद बेसिकली इसमें क्या हुआ था, एक पुलिस स्टेशन को कुछ आंदोलनकारियों ने जला दिया था। तो वहाँ पे काफ़ी पुलिस वालों की एक तरीके से निर्मम हत्या हो गई, और जिसके चलते महात्मा गांधी को इसकी खबर लगी और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ और चौरी चौरा कांड 1922 में जो हुआ था उसके बाद इसे समाप्त कर दिया गया, ऐसे वापस ले लिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई। तो स्वराज्य पार्टी की जो स्थापना थी वो 1 जनवरी 1923 को की गई। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन था उसको कब बनाया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को अक्टूबर 1924 में बनाया गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वो 8 नवंबर 1927 को हुई थी। देखो दोस्तों, जो साइमन कमीशन था वो ब्रिटेन में बनाया गया था। तो ब्रिटेन में इसको बनाया गया या इसकी नियुक्ति जो हुई थी वो 8 नवंबर 1927 को हुई। दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि ये पूछा जाए कि नियुक्ति कब हुई थी, बनाया कब गया था, तो 8 नवंबर 1927 को बनाया गया था। लेकिन ये भारत कब आया। भारत ये अगली साल आया, यानी कि 3 फरवरी 1928 को। इसे लगभग आप देखें तो नवंबर में जब बनाया गया तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी लगभग 3 महीने इसे भारत आने में लगे। साइमन कमीशन भारत
1928 में आया था, 3 फरवरी 1928 को, और बनाया गया था 8 नवंबर 1927 को। नेहरू रिपोर्ट कब आई? नेहरू रिपोर्ट जो आई थी वो अगस्त 1928 में आई थी। नेहरू रिपोर्ट कब आई? अगस्त 1928 में आई। बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह जो बारदौली सत्याग्रह है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो शुरू किया गया था, उसको शुरू किया गया था अक्टूबर 1928 में। तो बारदौली सत्याग्रह मूवमेंट से कौन आपका रिलेटेड है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसे स्टार्ट किया गया था अक्टूबर 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ? लाहौर षड्यंत्र केस जो है, लाहौर कॉन्स्पिरेंसी के नाम से जिसे जाना जाता है, तो ये 8 अप्रैल 1929 को हुआ। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र केस बनाया गया या हुआ। इसके बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई? स्वाधीनता दिवस किसे जो घोषणा की गई थी नेहरू रिपोर्ट के बाद जो अगले साल आया, तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी को की गई। नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला। दोस्तों, नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा जो दांडी मार्च की गई थी, बेसिकली वही नमक सत्याग्रह कहा जाता है। तो नमक सत्याग्रह को 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा पर 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च स्टार्ट की और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक दांडी पहुँच गए, तो उसी को नमक सत्याग्रह कहा जाता है। दोस्तों, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया गया? इस 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को स्टार्ट किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को स्टार्ट किया गया। प्रथम गोलमेज आंदोलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, ये आंदोलन नहीं, ये सम्मेलन किए गए थे। तो प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन है वो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को किया गया। इसके बाद गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन पैक्ट 8 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ, जब महात्मा गांधी ने 1931 यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वहीं गांधी इरविन समझौता होने के बाद ही वो वहाँ जाने के लिए तैयार हुए थे 1931 में। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, पहला 1930 में हुआ, दूसरा 1930 में हुआ, 1931 और 1932 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अभी मैंने बताया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो 7 सितंबर 1931 को हुआ, यानी कि 8 मार्च को जब 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, उसमें यही डिसाइड किया गया था गांधी जी भाग लेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट जिसे कहा गया, कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब की गई? तो कम्युनल अवार्ड अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 ईस्वी को लाया गया, जिसके फलस्वरूप ही पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट जो हुआ वो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, और ये सितंबर 1932 में हुआ था। तो 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड आया ब्रिटिशर्स के द्वारा। एक तरीके से ये फूट डालो राज करो की नीति पे आधारित था, और उसके चलते ही महात्मा गांधी अनशन पे बैठे, और उसके बाद जब उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक ख़त्म नहीं किया, तो फिर एक समझौता किया गया, पूना पैक्ट किया गया महात्मा गांधी जी के बीच में और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच में, जो सितंबर 1932 में हुआ था। तो आई होप कि आपको ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड आया, और उसके बाद सितंबर 1932 में पूना पैक्ट आया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना जो हुआ था वो 1934 में हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वो कब हुई? 1934 में हुई। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड है, वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 यानी कि 1939 को इसका गठन किया गया। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को एक तरीके से स्टार्ट किया गया, और 22 दिसंबर 1939 मुक्ति दिवस के रूप में जाना जाता है। पाकिस्तान की मांग 24 फॉर्मली पाकिस्तान की जो मांग की गई थी, वो पहली बार पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 ईस्वी में की गई थी। अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव की यदि हम बात करें तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया। अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिशर्स के द्वारा आया था, तो वो 8 अगस्त 1940 को आया। इसके बाद कृष्ण मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 का है। कृष्ण मिशन का प्रस्ताव मार्च
1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन को कई बार एक तरीके से अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। तो अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। शिमला सम्मेलन जो हुआ था वो 25 जून 1945 ईस्वी को आयोजित किया गया था। नौसेना ने जो विद्रोह किया था वो 19 फरवरी 1946 ईस्वी में किया था। तो 19 फरवरी 1946 को नौसेना का विद्रोह के रूप में जाना जाता है इस डेट को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई? प्रधानमंत्री इटली ने ये कहा था कि भारत को अब आज़ाद कर दिया जाएगा। तो उन्होंने ये घोषणा 15 मार्च 1946 ईस्वी में की। फिर कैबिनेट मिशन आया उसके चलते ही कि अब भारत को आज़ादी मिलनी थी, तो उसके चलते ही कैबिनेट मिशन लाया गया इंडिया में कि किस तरीके से जो सत्ता का ट्रांसफ़र कैसे किया जाए इंडियंस को। तो उसके लिए कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च 1946, क्योंकि अभी पाकिस्तान की भी मांग उठ चुकी थी 1940 में। तो पाकिस्तान और इंडिया 2 देश बनने थे, तो उसके चलते ही कैबिनेट मिशन में ये सब लाया गया कि किस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होगा और किस तरीके से देशों को शांतिपूर्वक बनाया जाए। तो कैबिनेट में और यदि कोशिश की जाए कि ना बने और यदि नहीं मानते हैं तो फिर 2 देश बनाने पड़ेंगे। तो उसी सब के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। और ये 24 मार्च जस्ट आप देखें कि 9 दिन बाद जैसे कि प्रधानमंत्री इटली ने वहाँ की पार्लियामेंट में घोषणा की, उसके बाद 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो हम लोग मानते हैं वो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हुआ। इसके बाद अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को अंतरिम गवर्नमेंट्स बना दी गई। इसके बाद माउंटबेटन योजना आई 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना कब आई? 3 जून 1947 को। स्वतंत्रता हमें मिली कब? वो 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता दी गई। स्वतंत्रता दिवस इसलिए हम लोग 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो बने वो लॉर्ड माउंटबेटन बने। तो देखो, आज़ाद भारत से पहले इनके गुलाम भारत जैसे कह सकते हैं, उसके जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। और जब स्वतंत्र हुआ देश तो उसके जो प्रथम गवर्नर जनरल बने वो भी लॉर्ड माउंटबेटन ही हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय का नाम है लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनको मैंने आपको कराने की कोशिश की, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड थे। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो किए गए उन आंदोलनों से रिलेटेड मैंने और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे GK GS और भी आपको CUT UG PG और इसके साथ ही साथ PhD से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।